स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की पुस्तक में पाठ संख्या 19 नींव की ईंट। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। थोड़ा सा राइटर के बारे में संक्षेप में जान लीजिए। आपकी पुस्तक में इस पाठ के अंत में 2 लाइनें दी हुई हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1902 ईस्वी में ग्राम बेनीपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ था। इनकी कुछ और रचनाएं भी हैं, मील के पत्थर, गेहूं बनाम गुलाब, चिता के फूल आदि। ठीक है, ये इनकी कुछ खास कुछ विशेष रचनाएं हैं। इनका निधन 7 सितंबर 1968 को हुआ था। ठीक है, अब इस पाठ को हम समझ लेते हैं कि नींव की ईंट। इसका शीर्षक है नींव की ईंट। इसमें उन लोगों की बात की गई है जिन्होंने हमारे समाज को बनाने के लिए बलिदान दिए, और बलिदान बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन कुछ लोगों के नाम ही हम जानते हैं जो प्रसिद्ध हो गए, जिनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका नाम कोई भी नहीं जानता, परंतु वो भी इस समाज को बनाने में नींव की ईंट की तरह से थे। ठीक है, नींव होता, जब किसी भी बिल्डिंग को बनाया जाता है तो उसमें उसकी सबसे पहले नींव रखी जाती है, उसका आधार रखा जाता है, आधार बनाया जाता है उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए। तो उसमें जो ईंट लगती है उसको नींव की ईंट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इसमें ये एक निबंध है, इसमें जो आजकल की युवा पीढ़ी है उनके व्यक्तित्व के निर्माण की चुनौती प्रस्तुत की है। कहने का मतलब है कि उनकी जो दिशा है वो बदल रही है, वो दिशा से अपने भटक रहे हैं, वो अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। उनके व्यक्तित्व को, उनके विचारों को फिर से बनाने की आवश्यकता है ना। और कहते हैं कि भवन का शक्ति सौंदर्य उसके कलश और कंगूरे में नहीं होता है, उसकी नींव की ईंट में होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी बिल्डिंग जो होती है वो ऊपर से देखने में अगर सुंदर दिख रही है तो सबका ध्यान उसकी सुंदरता पे चला जाता है, लेकिन कोई ये ध्यान नहीं देता है कि उस सुंदरता को बनाने के लिए जो उसमें सबसे नीचे पहली ईंट दबी हुई है उसने कितना कष्ट सहा है ना। तो उन नींव की ईंट कहा जा रहा है उन बलिदानियों को जिनके बलिदान के दम पे हम आज स्वतंत्र समाज में सांस लेते हैं, है ना। तो यही इसको लिखने के पीछे उनका तात्पर्य यही है कि जो नवयुवक आजकल के वो बाहरी दिखावे और खूबसूरती के पीछे भाग रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं, और उनका ध्यान उस बलिदान की तरफ जा ही नहीं रहा है, सत्य की तरफ उनका ध्यान जा ही नहीं रहा है। उनको फिर से उनके नए व्यक्तित्व के निर्माण की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि जो इमारत होती है उसकी सुंदरता सभी देखते हैं, लेकिन उस इमारत के बनने में सबसे पहले जो नीचे ईंट दबी होगी ज़मीन के अंदर, उसकी तरफ, उसके कष्ट की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। दुनिया चमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे के ठोस सत्य को नहीं देखती, है ना। कहने का मतलब है ऊपरी चमक दमक और सुंदरता तो बहुत दिखाई देती है, सबको आकर्षित करती है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि जो चीज़ ऊपर से इतनी सुंदर दिख रही है उसके बनने का सत्य क्या है, उसकी सुंदरता कैसे बनी है। बिना किसी बलिदान के तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बनती है, लेकिन उस बलिदान की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। ठोस सत्य सदा शिवम होता है ना। शिवम यानी कि सत्य होता है, जो ठोस सत्य होता है वो शिवम होता है ना। जैसे शिवम का तात्पर्य यहाँ पे ये है, शिवम कहते हैं भगवान शिव को, है ना। भगवान शिव ने जहर का घूंट पिया था तभी ये दुनिया कायम है। तो जो सत्य होता है बहुत कठोर होता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो सुंदर हो। सत्य अक्सर सुंदर नहीं होता है, लेकिन हाँ कठोर होता है। सत्य कड़वा होता है, सत्य के घूंट को पीना आसान नहीं होता है ना। और इसीलिए लोग सत्य को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और कठोर होता है, और भद्दापन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सभी सुंदरता को देखना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि उस सुंदरता के पीछे जो सत्य है उसने कितना कष्ट उठाया है, तब जाके वो सुंदर बना है ना। तो यहाँ इस पाठ में जो बिल्डिंग की बात हो रही है वो एक्चुअली हमारे समाज की बात हो रही है।
हमारे समाज के निर्माण के लिए, हमारे समाज को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उस बलिदान की तरफ आजकल की युवा पीढ़ी का कोई भी ध्यान नहीं है ना। सब सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, सबको दिखावा करना है और सभी दिखावे में ही लिप्त हैं। लेकिन सत्य दिखावे की चीज़ नहीं होती है। हमें सत्य की तरफ अधिक आकर्षित होना चाहिए, ना कि दिखावे की तरफ। कहते हैं हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं, है ना। हमको सत्य क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि हम हमेशा, हमारी आंखें जो है, हमारा मन जो है, हमारा मस्तिष्क जो है, हमेशा सुंदरता को देखना चाहता है, इसलिए सत्य से भागता है। क्योंकि सत्य सुंदर नहीं होता है, सत्य तो सत्य होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि वह ईंट धन्य है जो कट छट के कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कहने का मतलब किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो देखिए, बिल्डिंग बनी हुई है इसमें पिक्चर में, और इसमें जो डिज़ाइंस बने हुए हैं ना, बिल्डिंग को डिज़ाइन देने के लिए जो ईंटें होती हैं उसको काट छाट के उसको शेप दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वो ईंट धन्य है जो कट छट के कंगूरे पर सज रही है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग सुंदर बन रही है, डेकोरेशन हो रहा है उसका। लेकिन फिर भी वह ईंट धन्य है जो ज़मीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बन गई। फिर भी जो कंगूरे पे कट छट के ईंटें लग रही हैं वो बिल्डिंग को सुंदर बनाने के लिए भले ही लग रही हैं, लेकिन वह ईंट उससे भी ज़्यादा धन्य है जिसके ऊपर ये पूरी बिल्डिंग आधारित है, पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। यानी कि हमारे समाज को अच्छा बनाने के लिए लोगों ने बलिदान दिया, तो अच्छा बनाने के लिए बलिदान दिया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका बलिदान ज़्यादा श्रेष्ठ कहा है लेखक ने, जिनके बलिदान के ऊपर हमारा ये समाज टिका हुआ है, हमारा ये जीवन टिका हुआ है। तो कहते हैं कि वो ईंट धन्य इसलिए है क्योंकि वही पहली ईंट है जिस पर समाज की मजबूती टिकी हुई है, समाज का होना और ना होना टिका हुआ है। अगर वो बलिदान उन लोगों ने ना दिया होता तो ये समाज होता ही नहीं, क्योंकि समाज जब होगा तब उसको सुंदर बनाया जाएगा, है ना। तो पहले तो समाज का निर्माण ज़रूरी है, सुंदरता और दिखावा तो बाद में आता है, पहले तो सत्यता ही आती है। कहते हैं कि वो नींव की ईंट जिसके ऊपर ये पूरी इमारत टिकी हुई है, वो इस ईंट को अगर हिला दिया जाए तो जो कंगूरा है वो बेतहाशा ज़मीन पे आके गिर जाएगा। कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने बलिदान दिया, उन लोगों ने अगर वो बलिदान नहीं दिया होता तो हम आज स्वतंत्र देश में सांस नहीं ले पाते। तो हमारी जो सृष्टि है, हमारा जो समाज है, उसको बनाने के लिए बहुत से लोगों का बलिदान गया है। उन बलिदानियों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि उस समाज की सुंदरता और दिखावे की तरफ ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कंगूरे के गीत गाने वाले हम, कंगूरा यानी कि बाहरी दिखावे के गीत गाने वाले, यानी बाहरी दिखावे के पीछे भागने वाले जो हम लोग हैं, आइए चलिए अब नींव के गीत गाएं। लेखक का ये कहना है कि हम लोग दिखावे के पीछे बहुत भाग चुके, अब दिखावे के पीछे भागने के बजाय हमको अब नींव के गीत गाने चाहिए। यानी कि दिखावे के गीत छोड़िए, अब दिखावे की तरफ ध्यान मत दीजिए। अब समय आ गया है कि समाज को बनाने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन बलिदानियों के गीत गाइए, जो ज़मीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले, ठीक है। तो उस नींव के गीत गाने की ज़रूरत है, उन बलिदानियों के गीत गाने की ज़रूरत है, उन बलिदानियों को अमर करने की ज़रूरत है जिन्होंने अपना बलिदान दिया और इस समाज को खड़ा किया। अगर वो अपना बलिदान ना देते तो हमारी ये सृष्टि सुंदर हो ही नहीं सकती थी। वह ईंट जो सब ईंटों में पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुना करती, किंतु जिस ईंट ने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित कर दिया, है ना। कहने का मतलब जिन लोगों ने समाज को, इस सृष्टि को बनाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वो लोग अगर चाहते तो बलिदान न देते और अपने आप को भी उस दिखावे में शामिल कर देते, जिससे कि उनका नाम तो होता लेकिन उनको बलिदान देने की आवश्यकता न पड़ती। मतलब बिना बलिदान दिए ही वो अगर प्रसिद्ध हो सकते थे, दुनिया उनकी वाहवाही करती, तो चाहते तो वो ये भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये ज़्यादा मुनासिब समझा कि उनको बलिदान देना चाहिए, अपने समाज को खड़ा करना चाहिए।
वो नींव की ईंट में अपने आप को दबा देना उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य समझा। तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम उन बलिदानियों का नाम करें, हम उन बलिदानियों को याद करें, उनकी शहादत को याद करें और उनको सम्मान दें? वही ईंट जिसने अपने आप को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन से 100 हाथ ऊपर जा सके, जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिल सके, सुनहरी रोशनी मिलती रहे। वही ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे, है ना। अब लेखक कहते क्या हैं कि वह ईंट यानी कि वे बलिदानी जो चाहते तो बलिदान न देते, उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं था, लेकिन ये उनके विचार थे और ये उनकी कामना थी कि उनके बाद आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उसको आज़ाद हवा में सांस लेने का मौका मिले। उन्होंने अपने अस्तित्व को ख़त्म कर दिया, उन्होंने बलिदान दे दिया अपने देश के लिए कि उनका देश एक सुंदर देश बन सके, एक सुंदर समाज बन सके। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का हो, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि सुंदर सृष्टि की सुंदरता की तरफ हमारा ध्यान जाता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस सृष्टि की रचना में कितने लोगों का बलिदान गया है, क्योंकि बिना बलिदान के तो किसी भी चीज़ की रचना नहीं होती, ठीक है। सुंदर इमारत बने इसके लिए पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सेहरा पहनना है। अब लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार सुंदर इमारत के बनने के लिए उसकी नींव में ईंटों का दब जाना ज़रूरी है, उसी प्रकार सुंदर समाज की रचना के लिए, सुंदर समाज के निर्माण के लिए बहुत सारे महापुरुषों का बलिदान हो जाना भी ज़रूरी था। अगर वो अपना बलिदान न देते तो हमारा देश शायद आज़ाद ना होता और हम शायद आज़ाद हवा में सांस ना लेते, ठीक है। क्योंकि हम आज स्वतंत्र हैं और इस स्वतंत्र देश में जो हम रह रहे हैं उसके लिए हम जितना भी नमन करें उन बलिदानियों को, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम हम जानते हैं उनको तो हम याद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं क्योंकि जिनके नाम हम जानते हैं सिर्फ उनके ही दम पे हमें आज़ादी नहीं मिली है, उनके अलावा बहुत सारे लोगों की शहादत हम जानते ही नहीं हैं। तो वो शहादत ज़रूरी थी, अगर ना होती तो 2-4 लोग मिल करके हमें आज़ादी नहीं दिला सकते थे। कहते हैं कि शहादत और मौन मूक जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मौन मूक समाज की आधारशिला यही होती है। अब कहते क्या हैं कि जिनको शहादत मिली और साथ में उनको प्रसिद्धि भी मिली, वो क्या हैं? उस इमारत के कंगूरा हैं, मंदिर के कलश हैं, जिनको दुनिया देखती है क्योंकि वो सुंदरता ऊपर से दिखती है, उनका नाम लोग जानते हैं तो उनका नाम लोग लेते हैं और याद करते हैं। तो उनकी शहादत के साथ साथ उनको प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई, वो इतिहास में अमर हो गए, है ना। लेकिन उसकी आधारशिला मौन मूक शहादत होती है, यानी कि ऐसे लोगों का बलिदान, यहाँ पे लेखक ने ऐसे लोगों के बलिदान की बात की है जिन्होंने चुपचाप नए समाज और आज़ाद देश को बनाने के लिए, आज़ाद देश की आधारशिला रखने के लिए जिन्होंने चुपचाप शहादत दे दी, बलिदान दे दिया, उनका नाम आज कोई भी नहीं जानता। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि चाहे आप इस बात को कह लीजिए कि प्रभु यीशु की शहादत से ही ईसाई धर्म अमर हुआ हो, ठीक है। लेखक का ये कहना है, ये लेखक के विचार हैं कि उनका ये कहना है कि चाहे आप ये ऐसा मान लीजिए कि प्रभु यीशु ने अकेले ही ईसाई धर्म को अमर बनाया है, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर दिया। कहने का मतलब है कि लेखक का ऐसा कहना है, लेखक यहाँ पे अपने विचार बताते हैं और कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि ईसाई धर्म को अमर बनाने में सिर्फ यीशु का योगदान नहीं था, साथ में उन हज़ारों लाखों लोगों का योगदान था जिनका नाम दुनिया नहीं जानती है, जिन्होंने अनाम उत्सर्ग कर दिया, जिन्होंने अपनी प्रसिद्धि की चाह नहीं रखी, कामना भी नहीं रखी और उनको लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी शहादत, सिर्फ एक की शहादत से ही किसी सृष्टि का निर्माण नहीं होता है।
उस निर्माण के लिए एक की शहादत नहीं होती है, उसके पीछे लाखों लोगों की शहादत होती है जिनको लोग जानते भी नहीं हैं। तो सिर्फ इनका कहना है कि सिर्फ किसी एक को ही उसका श्रेय देना ठीक नहीं। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने शूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। अब लेखक का ये कहना है कि किसी भी, इस लाइन का तात्पर्य इनका ये है कि किसी भी सृष्टि को बनाने में, समाज को बनाने में, निर्माण करने में सिर्फ एक दो लोगों का योगदान नहीं होता है। बहुत सारे बेनाम लोग होते हैं जिनको दुनिया नहीं जानती है, जो प्रसिद्ध नहीं हो पाते हैं, जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी उनका योगदान उतना ही महान होता है जितना कि प्रसिद्ध लोगों का होता है। उनके नाम शायद कहीं न लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। अब यहाँ गिरजाघर के कलश से मतलब है ईसाई धर्म से, है ना। कहने का मतलब है कि ये आज जो ईसाई धर्म अमर है और फल फूल रहा है ये धर्म, उसके लिए उन लोगों को लेखक श्रेय देते हैं जिन्होंने अपने जीवन का पूरी तरह से बलिदान कर दिया और जो प्रसिद्ध भी नहीं हुए, दुनिया ने उन्हें जाना भी नहीं, लेकिन उनके दम पर ही आज ईसाई धर्म कायम है। आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति दधीची न हुए हों जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्तासुर का नाश किया। अब कहते हैं लेखक कि हमारा देश सिर्फ उन्हीं के योगदान से स्वतंत्र नहीं हुआ है जिनके नाम को हम लोग जानते हैं। जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हम जानते हैं ना, जैसे हम मौके मौके पे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, तो राजगुरु, इन सब लोगों के नाम हम जानते हैं। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हम जानते हैं। लेकिन लेखक का ये कहना है कि हम जिनको जानते हैं, जो प्रसिद्ध हो गए, जो अमर हो गए, जिनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया, सिर्फ उनके दम पे ही हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली है। उनके अलावा भी हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन का योगदान दिया है, अपने जीवन का बलिदान दिया है, अपने जीवन को समर्पित किया है, तब जाके हमें यह आज़ादी मिली है। और कहते हैं कि देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति दधीची न हुआ हो जिनकी हड्डियों के दान ने विदेशी वृत्तासुर का नाश किया। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से वृत्तासुर जैसे राक्षस को परास्त करने के लिए सारे देवता हार रहे थे और महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का बलिदान दिया था और उन हड्डियों से हथियार बना करके तब उससे ही वृत्तासुर को मारा गया था। तो इस तरह से अपनी हड्डियों का दान करने वाले, यानी अपने जीवन का बलिदान करने वाले बहुत सारे लोग हुए हैं, देश के कोने कोने में हुए हैं, लेकिन उनको आज की दुनिया नहीं जानती है और न जानना चाहती है, क्योंकि लोगों को सिर्फ दिखावे और ऊपरी दिखावे से ही मतलब है। लेखक का यही कहना है, लेखक को इसी बात का दुख है कि दुनिया सिर्फ दिखावे के पीछे क्यों भागती है। दुनिया को ये सोचना चाहिए कि उस दिखावे, उस सुंदरता के पीछे का सत्य क्या है। हम जिसे देख नहीं सके वो सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है, हमारा काम है, धर्म है ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। अब लेखक का क्या कहना है कि जो दिखाई न दे क्या वो सत्य नहीं होता? ऐसा नहीं है। सत्य आवश्यक नहीं है कि दिखाई दे, लेकिन सत्य हमेशा सत्य होता है, उसे आप देखिए चाहे मत देखिए। तो सत्य को ढूंढना पड़ता है। अगर आपको किसी के पीछे का सत्य नहीं दिख रहा है तो उस सत्य को आपको खोजना होगा। लेकिन आज की युवा पीढ़ी चमक दमक में खो जाती है, उस सत्य के बारे में सोचने का अवसर उस सत्य के बारे में सोचना कोई चाहता ही नहीं। तो हमारा काम क्या है, ये कह रहे हैं उन नौजवानों से लेखक कह रहे हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी जी, कि हमारा काम, हम नौजवानों का काम ये है कि आज के युवा पीढ़ी को क्या करें, नींव की ईंटों की ओर ध्यान दिलाएं। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनका ध्यान सत्य की ओर आकर्षित करें, ना कि सुंदरता की ओर, ना कि दिखावे की ओर।
सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना मुक्त हो रही है। अब लेखक क्या कहते हैं कि सदियों के बाद मतलब आज़ादी के समय एक नए समाज की सृष्टि की गई, लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरता है, हर चीज़ में सृष्टि में परिवर्तन ज़रूरी है। हर चीज़ में परिवर्तन ज़रूरी है, ठीक है। तो अब जो हमारा समाज आज़ादी के बाद जो समाज हमें मिला था रहने के लिए, अब उस समाज में भी परिवर्तन का समय आ गया है। हमें अब फिर से नए समाज का निर्माण करना है, और जब भी किसी तरह का निर्माण होता है तो उसमें नींव के ईंटों की आवश्यकता होती है। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमें फिर से समाज को नई दिशा में ले जाना है, एक नए समाज का निर्माण करना है, लेकिन उस नए समाज के निर्माण के लिए फिर से हमें बलिदान की आवश्यकता है। और अफसोस इस बात का है कि ऊपरी दिखावे में सब लिप्त हैं और प्रसिद्धि तो सब पाना चाहते हैं। कंगूरा बनने की चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। कहने का मतलब कि प्रसिद्धि के लिए सब आगे हैं, सब प्रसिद्ध हो जाना चाहते हैं, अमर हो जाना चाहते हैं, लेकिन बलिदान करने की कामना किसी के अंदर नहीं है, बलिदान करने की इच्छा किसी के अंदर नहीं है। तो बलिदान किए बिना नए समाज का निर्माण कैसे होगा? फिर कहते हैं कि 7 लाख गांवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सका। ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने आप को चुपचाप खपा दें, है ना। कहने का मतलब है कि किसी भी जब भी कुछ नया निर्माण होना होता है, जब भी कुछ नया बनना होता है, तो उसके लिए बलिदान की बहुत आवश्यकता होती है। बिना कुछ खोए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये जीवन का नियम है, ये सृष्टि का नियम है। तो जब तक आप खोने को तैयार नहीं होंगे, आप कुछ हासिल भी नहीं कर सकते, और जितना बड़ा हासिल करना है उतने बड़ा बलिदान भी देना होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि हमें आज ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो अपने आप को इस काम में चुपचाप खपा दे। मतलब लेखक का कहना है कि हमें बलिदान की आवश्यकता है। ऊपरी दिखावा करने वाले और अपने नाम को अमर कर देने वालों की आवश्यकता नहीं है, हमें बलिदान की आवश्यकता है, क्योंकि जब बलिदान मिलेगा तभी हमारा समाज एक नए रूप को धारण करेगा, एक नई दिशा को पाएगा। फिर कहते हैं जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हो। अभिभूत का मतलब भरा हुआ, युक्त, जो शाबाशियों से दूर हो, दलबंदियों से अलग, जिसमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना ना हो, सभी कामनाओं से दूर, सभी वासनाओं से दूर, है ना। अब लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे युवा पीढ़ी की आवश्यकता है, ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो मोटिवेटेड हो, जो प्रेरित हो, जिनके अंदर एक नई चेतना हो, यानी कि जिनके अंदर एक नया उत्साह हो, अपने समाज को नया रूप देने का उत्साह हो जिनके अंदर, जो किसी पार्टी बंदी के पीठ चक्कर में ना पड़े, जिनको शाबाशियों की ज़रूरत ना हो, वाहवाही प्रशंसा की ज़रूरत ना हो, जिनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो। कहने का मतलब है कि जिनको अपना नाम अमर करने की कामना ना हो, बल्कि सभी तरह की इच्छाओं से दूर, फल की इच्छा की कामना किए बिना अपने कर्म, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपने समाज को नया रूप देने के लिए, सृष्टि को नया बनाने के लिए बलिदान करने की इच्छा हो, ऐसे नौजवानों की हमें आवश्यकता है। उदय के लिए आतुर समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है? अब हमारा ये समाज, इस समाज में जो गंदगी व्याप्त है उसको साफ करने के लिए, इस समाज को एक नया रूप देने के लिए, इस सृष्टि को और समाज को और खूबसूरत बनाने के लिए ये समाज क्या खोज रहा है? बलिदान खोज रहा है। उन बलिदान करने वाले लोगों को खोज रहा है, बलिदान करने वाले नींव की ईंट को खोज रहा है, उन नौजवानों को खोज रहा है जो अपने बलिदान के द्वारा, जो दिखावे के पीछे ना भागें, जो किसी तरह की मन में कामना ना रखें, बल्कि बिना किसी इच्छा के चुपचाप अपना बलिदान करने को तैयार हों। ऐसे लोगों को समाज खोज रहा है। देश के नौजवानों के लिए यही चुनौती है। अब रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं अंत में कि देश के नौजवानों को, यानी कि जो युवा पीढ़ी है आज के समय की, उनके लिए ये एक चैलेंज है, ये एक चुनौती है
कि वो दिखावे के पीछे ना भागें, वो सत्य को पहचाने और बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के अपने समाज को सुंदर बनाने के लिए और उसको विकसित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हो। ठीक है। अंत में इन्होंने कहा है कि बाह्य चाकचिक्य की अपेक्षा ठोस यथार्थ आवश्यक है। कहने का मतलब बाहरी सुंदरता की ओर आकर्षित होने के बजाय जो सत्य है उसको देखना आवश्यक है। सत्य चाहे सुंदर ना लगता हो, लेकिन फिर भी हमें सत्य की तरफ ही ध्यान देना चाहिए।